एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं पहचान, मैं हूं सिद्रा एंड वी आर स्टिल इन कॉन्वर्जेशन विद मिस्टर अमीन हाशवानी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे चेंज के हवाले से। हर कोई तब्दीली चाहता है, इसके लिए बहुत सारा एहतजाज भी किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव एजेंट ऑफ चेंज कौन होगा? दैट्स माई क्वेश्चन टू यू सर। लीडरशिप की जहाँ तक बात है, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल के ये ज़माने में है कि लीडरशिप वो है, आप कोई टाइटल बड़ा आपको आ जाएं या आप तकरीरें करें एंड यू क्लेम आप बहुत होशियार है। दिस इज़ नॉट लीडरशिप, टू बी ऑनेस्ट। लीडरशिप अगर आप इवन आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप देखें तो अच्छे लीडर्स वो होते हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं और क्रेडिट दूसरों को देते हैं बनिस्बत अपनों को, बनिस्बत खुद लेने के। राइट, दिस फॉर मी इज़ लीडरशिप। एंड अगर वो लीडर अगर 10 या 20 और अपने इर्द गिर्द जो लोग उनको लीडर अगर बनाता है तो असल लीडर वो है। वो यहाँ हम क्या है कि हम खुद को अपना ग्लोरी, वी डोंट वांट एनीवन टू स्टील आवर थंडर। अच्छा, ये तो डेफिनेशन हो गई। हाँ, लेकिन एक शख्सियत का तो एटलीस्ट आपको नाम लेना पड़ेगा। हु डू यू थिंक हैज़ दैट पोटेंशियल कि इस वक्त के जो भी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सामने, आपके हमारे सामने, माशरे के सामने, उसको कौन समेट कर या संभाल कर आगे चल सकता है? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट अगर सोशल स्फीयर में अगर आप देखें, अब्दुल सत्तार ईदी फॉर मी इज़ अ ट्रू लीडर। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल प्लेन बात कर, और इतना होशियार भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इतना कोई होशियार भी नहीं है और इतना कोई विजनरी भी नहीं है और इतना सोफिस्टिकेटेड भी नहीं है। लोग जाएं, मैं जाके मिलता हूँ, बेंच पे बेचारा बैठा होता है एंड बिल्कुल सिंपल बात करता है, प्लेन। लेकिन लुक एट द वर्क, लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएटेड। देखिए कितने लोगों की उसकी ऑर्गेनाइजेशन में के वर्कर्स, उनको मोटिवेट करके रखना। ये जाते हैं डेंजरस, वो अपनी ज़िंदगियां रिस्क पे करती। मेरे कंपनी में कोई भी मेरे लिए अपनी जान रिस्क पे नहीं लगाएगा ताकि कि मुझे कोई पैसे ज़्यादा मिले। लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे भी कम मिलते हैं, लेकिन वो अपनी जान भी दाव पे लगा देते हैं काम करने के लिए। दैट फॉर मी इज़ ट्रू लीडर। नॉट के सूट पहन के आए, इसी में बैठे हैं, हमने तकरीर की बड़ी अच्छी इंग्लिश में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोल मॉडल्स की, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेरे लिए एटलीस्ट, कि हम इतनी बड़ी आबादी है हमारी, 140 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं, बट वी डोंट हैव एनी ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज़। हम कहते हैं ना कि रोल मॉडल्स या पीपल लुक अप टू सर्टन पीपल, हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। क्या आपको ये परेशान नहीं करती बात? हमारे यहाँ रोल मॉडल्स हर कोने में आपको मिलेंगे। ढूंढने की बात है, वो कहते हैं ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। देयर आर मेनी, इट्स 180 मिलियन पीपल, मुल्क चल रहा है। राइट, वी हैव, अगर आप जब आप कहते हैं चैरिटी इतनी, फिलैंथ्रोफी इतनी ज़्यादा होती है पाकिस्तान में, तो देयर आर सो मेनी रोल मॉडल्स। हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करते एज ए सोसाइटी, उनको हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। सही, ये प्रॉब्लम है। किसी को कोई स्मगलर हो, पैसे आएंगे, पिजेरो चला रहे, सब उसको सल्यूट मारेंगे, हमारा कल्चर उसको सल्यूट करता है। जो बेचारा काम कर रहा है, कोई पैसे नहीं लेता है, या गार्बेज भी साफ़ करता है अपनी मोहल्ले में जाकर, या छोटे बच्चों को कोई औरत जाके पढ़ाती है, तो उसकी इतनी इज्जत नहीं होती बनिस्बत दूसरे के। सो फॉर मी दे आर द हीरोज़, दे आर द रोल मॉडल्स। हमें देखना चाहिए एंड उनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि हम थॉट लीडरशिप की बात कर रहे हैं, आई नोटिस अ लॉट ऑफ बुक्स इन योर ऑफिस, सो इट्स एविडेंट दैट यू आर अ बुक लवर। आखिरी किसी पाकिस्तानी ऑथर की कौन सी किताब पढ़ी थी आपने? पाकिस्तानी ऑथर्स की मैं फ़िक्शन तो एक तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, बट एंड बुक्स भी, लेट मी टेल यू, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है बुक्स पढ़ने का। मैं क्या करता हूँ, मैं से स्किम करता हूँ। आई जस्ट डोंट गेट द टाइम। You thin slice as Malcolm Gladwell would put it. Yes, तो मैं स्किम करता हूँ and I get the gist of it. So for me, I think as far as fiction is concerned, वहाँ बहुत talented हमारे आए हैं writers. I don't get time to read them. लेकिन what I really get inspired by is poetry. Poetry, not just Allama Iqbal or Ghalib, it's more from Rumi to Wordsworth to Hafiz. And again, I'm not a poet. I just read. लेकिन कि ये है, वो आपका दिमाग खोल देता है। वो हमें अगेन ऐसे कि हमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, वी नीड विजडम।
We need thoughts. We need thoughts, we need wisdom. जब आप पे एक moral clarity आपकी होती है ना, तो बहुत सारी आपकी दुनिया लाइफ की जो आपकी डिसीजंस है ना, वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है, क्लियर कट हो जाती है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होता, आपका एक थॉट प्रोसेस क्लियर होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक पोइट्री फॉर मी इज़ अ मीन, अगेन डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट थिंग्स होती है. सो इफ़ यू रीड, आपकी एक थॉट प्रोसेस क्लैरिटी आती है आपका, बिकॉज जिन्होंने भी लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन यू नीड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, बिकॉज वो थोड़ा सा सनसनीखेज सवाल भी हो सकता है. इफ वन मर्डर वाज लीगल, आपको एक कत्ल की इजाज़त मिल जाए, सो आप यानी विदाउट एनी मॉरल गिल्ट आप किसका कत्ल करना पसंद करेंगे? I don't want to get drawn into this like question. This is very already कत्ल गारत already बहुत होती है. मैं समझता हूँ मेरा रोल है to be a positive force in the society. लेकिन sometimes वो कहते the ends justify the means. But I'd rather stay away from it. It's a very dicey question. Sometimes when you are trying to bring about change, तो obviously बहुत hurdles भी आते हैं. कभी कभार आप लोगों के mindset से जूझ रहे होते हैं, कभी आप उनको बात समझाने की कोशिश करते हैं, which is commonsensical to you, लेकिन अगला बंदा समझ नहीं पा रहा होता. तो अगर आपको ये कहा जाए कि अपने ही इसी noble aim के लिए, if you could become a superhero, what superpower would you want? I think the power to listen and to understand. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम सुनते नहीं हैं दूसरे लोगों को, एंड हमारी आइडियाज़ होती हैं, हम समझते हैं बहुत होशियार हैं, हम सही हैं, वी आर राइट. फंडामेंटली देयर इज़ नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट राइट. वो कहते हैं जब आप व्हेन यू आर वेरी श्योर दैट यू आर राइट, बी श्योर दैट देयर इज़ अ गुड चांस दैट यू आर रॉन्ग. बिकॉज एब्सोल्यूट ट्रूथ्स में हम हमेशा बात करते हैं. नॉट जब पाकिस्तान, दुनिया भर में देख लें, ये लोग टाई सूट पहन के आते हैं, वी नो एवरीथिंग एंड एवरीथिंग. पॉलिटिशियंस देख लें, वॉल स्ट्रीट पे देख लें, ये एक एटीट्यूड है. रिलीजन में हम देख लें, एब्सोल्यूट्स की हम बात करते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जैसा वो एक एग्जाम्पल था ना कि 7 पीपल वो ब्लाइंड फोल्डेड एंड वो हाथी को हाथ लगा रहे थे, कोई पैर को लगा रहे थे, कोई सींग को लगा रहे थे. नाउ फॉर ईच वन ऑफ देम रियलिटी वॉज, किसी की सींग वॉज अ रियलिटी, किसी के हाथ था, किसी का पैर था, किसी का स्टमक था. सो डिफरेंट रियलिटीज़ थी, हाथी वही था. फॉर देम द एलिफेंट वॉज वेरी डिफरेंट. तो देयर इज़ नो थिंग एज एब्सोल्यूट ट्रूथ, देयर आर मेनी एंगल्स टू द ट्रूथ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे मुल्क में भी आजकल बहुत सारी डिविजन्स है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है. ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डाइवर्सिटी असल में स्ट्रेंथ है. इट्स अ स्ट्रेंथ. वो उस स्ट्रेंथ को हमने वीकनेस कर दिया है, राइट? एंड इट इज़ बिकॉज वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू लिसन टू ईच अदर एंड टू अप्रिशिएट. अगर मेरे और आपके अगर इख्तलाफात हैं, ये बहुत अच्छी बात है. मैं आई शुड लुक एट इट कि अगर बाय आर्ग्यूइंग विथ यू और डिस्कसिंग विथ यू मेरी नॉलेज और भी इंक्रीज होगी, राइट? So the key is कि जब भी हम as business leaders, as social leaders, whenever we as individuals, जब भी हम कोई भी एक मसले में हम पढ़ते हैं, हम हमेशा देखना चाहिए कि how do we intervene by not aggravating the situation further. अगर आप गलत भी हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर आप गलत हैं, अब अगर मैं आके कहूँ आप गलत है, मैं सही हूँ, आप समझते हैं आप कन्विंस हो जाएंगी? नो. बल्कि क्या होगा, आप बल्कि यू विल गो मोर इन अ शेल. ठीक है? So you become more staunch about the ideas. Staunch हो जाएगा and you become more divided. We need to go into a situation and calm things down. Say fine, आपकी point of view है and I respect that. ठीक है? And we can agree to disagree. So the listening skill is going to be the superpower. And appreciating skill, and it's a question of mindset. We need to change our mindsets कि how to make it a more tolerant. जैसा compassion की हम बात करते हैं,
This is what it really comes down to. I mean, you have so many friends around the world, जिसमें अक्सर लोगों के लिए you're the ambassador of the country because their contact with Pakistan is their experience with you. जिस तरह आप उनसे मिलते हैं, जिस तरह आप बात करते हैं, उसी तरह वो पाकिस्तान के बारे में खाका बना रहे हो. So the listening power and the ability to understand is the super power. मेरे ख्याल में वाकई आजकल के ज़माने में ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है. इस बारे में थोड़ा सा गौर कीजिए. हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं.